मोहिनी को कौन नहीं जानता था। जैसा उसका नाम वैसा ही उसके कर्म। मोहिनी अपनी बातों से सदा सबका मन मोह लेती थी। हर किसी के दुख सुख में सबका साथ देती थी। औरों को खुश करने की खातिर वो अपने दुख को भूल जाती थी। पार्टियां करने का उसे बहुत शौक था। उसका घर सदा लोगों से भरा रहता था। जब भी देखो धूम धड़क्का। आसपास के लोग भी उसकी इस आदत से परिचित थे और हमेशा उसका साथ देते थे। समय बीतता गया और पार्टियां यूं ही चलती रहीं। समय के साथ साथ मोहिनी का शरीर भी कमजोर होता जा रहा था, परंतु पार्टियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। हंसी खुशी का माहौल ऐसे ही बना रहा। आखिर मोहिनी के जाने का समय आ गया। यमराज ने अपने दूत को धरती पर ये आदेश देकर भेजा कि वो अपने साथ मोहिनी को ले आए। आज्ञा पाकर दूत धरती पर आया, जहां उसने देखा कि मोहिनी अपने पार्टी में व्यस्त है। उसे दिन और दुनिया की कोई खबर नहीं। उसे देखकर यमदूत की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो बिना बताए मोहिनी को ले जाए। दूत ने यमदूत का वेश धारण किया और स्वयं भी पार्टी में शामिल हो गया। थोड़ी देर बाद जब मौका मिला तो दूत ने मोहिनी को एकांत में ले जाकर अपने आने का कारण बताया। दूत ने मोहिनी को यह भी बताया कि आज उसको 100 लोगों को अपने साथ ले जाना है। उसके पास 100 लोगों की लिस्ट है, उसमें मोहिनी का नाम सबसे पहला है। यह सुनकर मोहिनी ने दूत से कहा कि हे महात्मा, मेरी इस पार्टी में क्यों भंग डाल रहे हो? देख नहीं रहे लोग कितने मग्न हैं। मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, बस थोड़ा सा समय और दे दो। और हाँ, अगर ले ही जाना है तो अपनी लिस्ट को नीचे से शुरू क्यों नहीं कर लेते? इस तरह मेरा नंबर सबसे बाद में आएगा और अपने लोगों का साथ थोड़ी देर के लिए और मिल जाएगा। यमदूत के कहने पर कि ऐसा संभव नहीं है, मोहिनी ने उससे कहा कि क्यों ना वो भी कुछ देर पार्टी का आनंद ले ले। दूत ने मोहिनी के इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और अपनी लिस्ट को एक ओर रखकर पार्टी का आनंद लेने लगा। मोहिनी इस दुनिया से इतनी जल्दी जाना नहीं चाहती थी। उसे ये भी पता था कि यमराज उसे इतनी जल्दी छोड़ेगा भी नहीं। एकाएक उसके मन में विचार आया और उसने आंख बचाकर यमदूत की लिस्ट में अपने नाम का कार्ड सबसे नीचे कर दिया। सब काम यूं ही चलता रहा। थोड़ी देर बाद यमदूत को ध्यान आया और वो मोहिनी के पास आकर कहने लगा कि उसने मोहिनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और सबसे नीचे जिसका नाम है उसे वो सबसे पहले ले जाएगा। यह सुनकर मोहिनी ने बस इतना कहा और चलने को तैयार हो गई। टाल नहीं सकता कोई, लिखा है सो होए। कितने जतन कुछ भी करो, जो होना है सो होए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबों को अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।